हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते होंगे। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। PYQ जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। और आज के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं। यानी कि क्वेश्चंस जब एग्जाम में पूछा है तो इसका सीधा संबंध है ब्लड रिलेशन से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के PYQ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कमेंट्स के माध्यम से। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अकेडमी का ऐप है ऑफिशियली साएजू अकेडमी। ओके, जहां पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है और आप रेगुलर क्लास भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ए ने बी से कहा, प्रश्न नंबर 1 है। ए ने बी से कहा, क्या कहा? ए ने बी से कहा, देखिए, तुम मेरे पिता की एकमात्र पुत्री के पुत्र हो। एकमात्र पुत्री, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने क्लास नहीं की है तो क्लास जरूर कर लीजिएगा। एकमात्र पुत्री और इकलौता, इन दोनों के बीच में अर्थ समझाया था, अंतर समझाया था। ओके, ए ने बी से कहा। अगर हम बात करते हैं, ए ने किससे कहा है? बी से कहा है। तुम मेरे, यानी कि बी से जब कहा है तो यहाँ पर जो क्या है, किसके बारे में, तुम की बारे में बात हो रही है, बी के बारे में बात हो रही है। यानी कि तुम मेरे पिता की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इधर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो तुम का मतलब क्या है? बी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं? ए ने बी से कहा है तुम मेरे पिता की एकमात्र पुत्री के पुत्र हो। तो ए का कोई ना कोई फादर जरूर होंगे, या ए का कोई फादर होगा। तो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, जब एकमात्र है, एकमात्र का मतलब है इसके अलावा उनकी कोई औलाद नहीं है, यानी कि जो भी है बस वो ही है, यानी कि पुत्री है। तो पुत्री कौन है? ए है। तो एकमात्र पुत्री के पुत्र हो, तो पुत्री के क्या हो? पुत्र हो। कौन पुत्र हो? बी है। पुत्र कौन है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं? पुत्र है यहाँ पर बी। ओके स्टूडेंट, तो जिसकी तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, या हम जिसको जिसको यहाँ पर जिससे कुछ कहते हैं तो उसको हम एकदम से रखते हैं, लेकिन पहले फैमिली ट्री को बनाना जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बन गया पूरा फैमिली ट्री। अब हम यहाँ से देख रहे हैं बी ए से कैसे संबंधित है। तो बी के बारे में पूछा है कि बी का ए से क्या रिलेशन है, यानी कि जो एरो बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा? बी की ही तरफ बनेगा। और ए बी से क्या कहेगा? ओके, इस तरीके से, या ए बी से क्या कहेगी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जनरेशन अगले की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका पुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसी तरीके से फैमिली वृक्ष बनाइए आप, या कह सकते हैं फैमिली ट्री बनाइए और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। ए ने बी से कहा, ए ने बी से क्या कहा? यानी कि जो बी है वो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री के पुत्र हो। यानी कि जो पुत्र का मतलब क्या है यहाँ पर, जो है पुत्र है बी। ठीक है, तो मेरे पिता का मतलब ये कि एकमात्र पुत्री का मतलब है उनकी कोई दूसरी औलाद नहीं है, तो इसका मतलब मैं ही औलाद हूँ। और एकमात्र पुत्री के पुत्र का मतलब है मेरा ही पुत्र है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत आसान है और इसको हम समझ सकते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, तो राम हम यहाँ लिख सकते हैं। और किसकी ओर संकेत किया है? महिला की तरफ। किसने संकेत किया है? राम ने संकेत किया है। ओके, तो एक महिला की तरफ राम ने संकेत किया है और करते हुए क्या कहा है? ये मेरे दादा। तो राम के कहीं ना कहीं दादा होंगे, तो फर्स्ट जनरेशन पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो फादर मिल रहे हैं। फादर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? ग्रैंड फादर मिल रहे हैं। ओके, तो ये मेरे दादा कौन? कौन? ये वुमेन के बारे में बात हो रही है। कौन है? वुमेन के बारे में। तो यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन हुए? मेरे फादर हुए। इकलौते पुत्र है, पुत्रियां हो सकती हैं, जो मेरी बुआ हो सकती है, लेकिन इकलौते पुत्र की कौन है? पत्नी है। पत्नी का मतलब कौन पत्नी है? ये जो वुमेन की तरफ इशारा किया है इसी के बारे में बात चल रही है। तो ये क्या है? पत्नी है।
तो महिला राम से कैसे संबंधित है? तो अगर हम बात करते हैं तो महिला को राम क्या कहेंगे, यानी कि महिला राम की कौन हुई। ओके, जिसके बारे में पूछा जाता है तो वही संबंध निकला जाता है कि वो व्यक्ति महिला को क्या कह रहा है। तो महिला को क्या कहा जाएगा? माता कहा जाएगा। कौन कहेगा? राम माता कहेंगे, क्योंकि राम कौन है? महिला के बच्चे। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। बहुत आसान है, फैमिली ट्री से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, चाहें तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन। एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, अब वो महिला कौन है मान लेते हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र। मेरे दादा का मतलब है मेरे दादा जो है उनके इकलौते पुत्र का मतलब है मेरे फादर की पत्नी का मतलब है मेरी माँ। ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने आप को रख लीजिए, अगर आप अपने आप को रख रहे हैं तब भी हो जाएगा। ओके, अगले बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं और प्रश्न नंबर 3 भी बहुत आसान है। पी क्यू का भाई है। पी क्यू का क्या है? भाई है। तो जल्दी से लगा दीजिए, पी क्यू का भाई है। ओके, आर क्यू की माता है। अगर हम बात करते हैं, आर कौन है? माता है। किसकी माता है? क्यू की माता है। एस आर का पति है। तो पति का ये होता है इस तरीके से, तो एस आर का पति है। तो एस का पी से क्या संबंध है, यानी कि एस का पी से क्या संबंध है, यानी कि एस के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसकी तरफ एरो लगाते हैं। तो एस का पी से क्या संबंध है, इसका मतलब पी एस को क्या कहेगा? तो पी एस को कहेगा पिताजी। क्या कहेंगे? पिताजी कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। एसएससी सीपीयू 2022 का प्रश्न है और ये भी बहुत आसान प्रश्न है। करते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कोई भी पर्सन है की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? रीना ने कहा। रीना ने क्या कहा? रीना ने कहा वह मेरे पिता, तो रीना के कोई ना कोई फादर होंगे, वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। तो मेरे पिता की बहन कहाँ होंगी? ये होंगी ना, यानी कि मेरे पिता की बहन, यानी कि मेरे पिता की जो बहन होंगी वो मेरी कौन होंगी? मेरी तो बुआ जी होंगी। कौन होंगी? मैं बुआ बोलूंगी उनको। तो बहन का पुत्र है, तो बहन का पुत्र का मतलब है ये जनरेशन रीना की आ गई। तो कौन पुत्र है? एक्स तो ही पुत्र है। तो एक्स कौन है? तो व्यक्ति रीना से कैसे संबंधित है? तो व्यक्ति रीना से कैसे संबंधित है? तो कहीं ना कहीं बुआ का कौन है? बुआ का लड़का है। तो बुआ का लड़का का मतलब क्या होता है? फुफेरा भाई। ओके, बुआ का भाई, बुआ का लड़का मतलब फुफेरा भाई। ओके, इस तरीके से बोलते हैं। पप्पो बोलते हैं ना, बुआ को पप्पो भी कहते हैं। फूफा, फूफा, फूफा का लड़का है ना। तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, तो रीना किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है और वो कह रही है मेरे पिता, मतलब मेरे फादर जो है, फादर की जो बहन है, बहन का जो पुत्र है, यानी कि कौन है पुत्र? वही तो पुत्र है। कौन है पुत्र? वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति हमने मान लिया था कौन? एक्स। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं रीना की। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021, मैं आपको दोबारा से कॉल करा देता हूँ। देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया था क्लास में। क्लास में क्वेश्चन कराया है, आप क्लास देख लीजिएगा। अगर आपसे आपने क्लास नहीं की है तो क्लास में जरूर देखिए कॉन्सेप्ट को। ओके, एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कराए थे क्लास में, आप देख सकते हैं। इससे पिछली क्लास जो थी वो यही थी, ब्लड रिलेशन की थी। आप 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं, 6ठा क्वेश्चन कर सकते हैं, 7वां कर सकते हैं, 8वां भी कर सकते हैं, 9वां भी कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इतनी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र के पुत्र हो, आप लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स बाई का क्या है? पुत्र है। अगर हम बात करते हैं एक्स क्या है? बाई का पुत्र। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशन को दिखाइए। एक्स क्या है? बाई का पुत्र है, बाई जेड की माता है, जेड बाई डब्ल्यू का भाई है, डब्ल्यू का ऐसे क्या संबंध है आप यहाँ पर कर सकते हैं। फैमिली ट्री थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए, एक्स बाई का पुत्र है, एक्स कहाँ होगा? बाई के नीचे होगा, इस तरीके से। तो एक्स कौन है? पुत्र है बाई का, लेकिन बाई का यहाँ जेंडर नहीं है। बाई जेड की माता है। अगर बात करें हम बाई की, तो बाई क्या है? जेड की माता है। तो जेड की माता है तो इस तरीके से आ जाएगा। जेड के बारे में भी क्लियर नहीं है, जेड लड़की है या लड़का है, लेकिन हाँ, बाई के बारे में क्लियर हो गया, बाई माता है। तो इसका मतलब एक्स की भी माता बाई हो गई और जेड की माता भी बाई हो गई। लेकिन जेड क्या है? लड़का है, लड़की पता नहीं है। जेड डब्लू का भाई है, इसका मतलब
जेड क्या है, डब्ल्यू का भाई है। अब हम कह सकते हैं डब्ल्यू, जेड और एक्स, ये तीनों क्या है, तीनों भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है, तो अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है, तो जेड डब्ल्यू का भाई है। जेड के बारे में क्लियर है, बाई जेड की माता है, क्लियर है, और बाई का पुत्र है एक्स। तो ये तो भाई भाई हो गए, लेकिन डब्लू के बारे में पता नहीं चल रहा है, ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है, ये क्या है, बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। लेकिन भाई जब हमें नहीं दिया है ऑप्शन में, तो हम मानेंगे क्या, बहन हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर किस तरीके से करेंगे, हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 भी आप कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, और देखिए 20 भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसलिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्लास में जो पढ़ाया था वो सही था, सही डायरेक्शन में पढ़ाया था। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एकदम से नया दिखाई दिया है स्टूडेंट्स, इसको भी सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे होता है। देखिए कुछ नहीं है, इसको भी हम वैसे ही करते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है, आरआरबी ग्रुप डी 2019 को क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसका मतलब है ए प्लस बी का अर्थ, जो प्लस यहाँ पर दिया है ए प्लस बी का अर्थ, इसको हम डायरेक्ट कहेंगे ए बी का पिता है। तो ए कौन है, बी का पिता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो प्लस का मतलब है, तो बी का कौन है, ए, इस तरीके से हम कहेंगे बी का कौन है, ए, पिता, तो बी कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, बी तो पुत्र हो गया, और ये कौन हो गया, पिता हो गया। तो प्लस का मतलब यहाँ पर जो लगाएंगे हम, किससे लगाएंगे, पिता से। ओके, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो इस तरीके से ए बी की बहन है, तो ये क्या है, भाई भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकती है, लेकिन ए तो बहन है, तो माइनस का अर्थ क्या है, बहन है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ए गुना अर्थ का, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसका अर्थ है ए बी का पति है। तो ए तो पति है, जो भी बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में बात हो रही है, गुना का मतलब हो गया पति है। ओके, तो ये क्या है, पत्नी होगी भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हमारा जो रिलेशन दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमें फॉरवर्ड अगले बढ़ना है। फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड का मतलब है जो एरो आपको दिखाई दे रहा है वो आगे की तरफ बनाते हुए, पीछे वाला जो जो आप जनरेशन देखेंगे, पीछे की जनरेशन ऊपर वाली पीढ़ी है और ये आगे की पीढ़ी है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, सेम जनरेशन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ना है। अगर यहाँ देखेंगे P प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस, तो P का S से क्या संबंध है, यानी कि P को S क्या कहेगा, बात तो ये है ना, P को S क्या कहेगा, P का S से क्या संबंध है, यानी कि P S का कौन है, ऐसे कह सकते हैं। तो P प्लस क्यू का मतलब है, P प्लस का मतलब क्या, पिता, तो P पिता है किसका, क्यू का। तो हम बनाएंगे, जल्दी से बना लीजिए। P क्या है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये हमें फैमिली ट्री बनाना है, यहाँ कैसे बनाएंगे, तो P प्लस क्यू का मतलब है P पिता है, P पिता है, किसका पिता है, क्यू का। ये बात तो क्लियर है। और Q माइनस आर का मतलब है, यानी कि Q जो है वो बहन है, किसकी है, आर की। ओके, आर की बहन हो गई। और R इंटू एस का मतलब है, आर जो है वो क्या है, पति है। आर क्या है, पति है, किसका, एस का। आर पति किसका है, एस का। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एस के बारे में कोई बात क्लियर नहीं है, तो हमें समझना है पी का एस से क्या संबंध है, यानी कि एस पी को क्या कहेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो सेम जनरेशन जब होती है तो इसका मतलब क्या है, ये पी पिता है क्यू और आर का, ये भाई बहन हो गए, ये भाई बहन हो गए। और ये क्या है, देखिए एस क्या हो जाएगी, एस कहीं ना कहीं बहू है, बहू, यानी कि ये क्या है, पी क्या है, ससुर दिखाई दे रहे हैं किसके, तो क्या है, ससुर है। ओके, तो एस क्या है, पी का जो पी जो है वो क्या है, एस के ससुर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं, कर सकते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 24 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी कराकर दिखाया था। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आया तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर सकते हैं, 26वां प्रश्न मैं करा देता हूं आपको स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है।
ए और बी पति पत्नी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फैमिली ट्री बना लीजिए जल्दी से। ए और बी पति पत्नी है, तो ए और बी क्या है, पति पत्नी है, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है पता नहीं। उनके दो बच्चे हैं सी और डी, तो बच्चे कहीं से ही बना सकते हैं आप इस तरीके से। सी और डी क्या है, बच्चे हैं, लेकिन कौन लड़का कौन लड़की कुछ पता नहीं। सी का विवाह हुआ है ई से, तो सी का विवाह तो हमने कर दिया है ई से, लेकिन इसमें लड़का लड़की कौन है पता नहीं है। एफ सी का पुत्र है। एफ क्या है, एफ जो है वो सी का पुत्र है। सिर्फ एक ही जेंडर पता चला है, तो एफ का बी से क्या संबंध है। अगर हम बात करते हैं एफ, देखिए जनरेशन कौन सी आ रही है, +1 जनरेशन, +1 जनरेशन। इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं दादा बन रहे हैं किसके, दादा या दादी तो होंगे, इस तरीके से कह सकते हैं ना। लड़का है ना, तो दादा या दादी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थर्ड जनरेशन, यानी कि 2 जनरेशन हम पीछे जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो भतीजा भाई पुत्र तो नहीं हो सकता, सेम जनरेशन का तो नहीं हो सकता, तो ये पोता वाला बनेगा। ओके, बी। ऐप क्या है, ऐप का बी से क्या संबंध है, तो किसका संबंध दिखाना है हमें, ऐप का संबंध दिखाना है, बी के साथ दिखाना है। तो ये बी का कुछ होना हो, पोता होगा या पता नहीं चल रहा है आपको, यहाँ पर जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है, तो नाती भी हो सकता है। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये आप कर सकते हैं, पी क्यू का पिता है तो क्यू आर का भाई बहन है, इसका भी हम कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए पी, पी जो है वो किसका पिता है, क्यू का पिता है, जानते हैं आप। क्यू और आर क्या है, क्यू और भाई बहन है। क्यू आर की अगर हम बात करते हैं भाई बहन है, लेकिन क्लियर नहीं है कौन भाई कौन बहन। आर का विवाह एस से हुआ है, तो आर का विवाह हो गया एस से, क्लियर है। टी आर की पुत्री है, टी जो है आर की क्या है, पुत्री है, तो वो एस की भी तो पुत्री होगी। तो टी का पी से क्या संबंध है, अगर आप देखें कि टी का पी से क्या संबंध है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा एरो गलत लग रहा है स्टूडेंट्स, इसको संभाल लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टी का पी से क्या संबंध, इसका मतलब क्या है। ओके, तो आर क्या है, आर पता नहीं, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, विवाह हुआ है बस ये पता नहीं, ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी। लेकिन हमें यहाँ देखना है आर का रिलेशन पी के साथ क्या है। तो ये अगर हम ये माने तो ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, और लड़की हो जाएगी तो लड़की की जो पुत्री है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से पोती हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ना, पोती हो जाएगी। और अगर पुत्र है तो पोता हो जाएगा, तो पोता का ऑप्शन ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आप समझ चुके हैं। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। 28 आप कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 29 आप कर सकते हैं, प्रश्न नंबर आप 30 भी कर सकते हैं, और 31 भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे के सारे मैंने बता दिया, लेकिन 32वां प्रश्न मैं कर देता हूँ, रेलवे एनटीपीसी का है। तो आप समझ सकते हैं आर और एस पति पत्नी है, आर और एस पति पत्नी है, जेंडर पता नहीं है कौन पति कौन पत्नी, उनके दो बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं, टी है और यू है, लेकिन यहाँ पर भी पता नहीं है जेंडर। यू का विवाह बी से हुआ है, क्लियर है, बी से हो गया है क्या, यू का विवाह। इसको क्लियर करके लिख लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस तरीके से पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे गए। बी, ओके, विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है, तो डब्ल्यू यू का पुत्र है। डब्ल्यू क्या है, यू का पुत्र है। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, पुत्र है किसका, यू का। तो यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है जेंडर क्या हो सकता है, तो पुत्र पोता भाई भतीजा, देखिए पोता भी हो सकता है। तो ये तो क्लियर है कि यू का जो क्या है, ये फादर हो सकती है, मदर हो सकती है, मदर हो सकती है, ये फादर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अगर हम ये फादर मान लें, ये लड़का मान लें, तो डेफिनेटली ये पोता होगा, क्योंकि जनरेशन अगले है। पुत्र तो नहीं हो सकता, भाई तो नहीं हो सकता, भतीजा तो नहीं हो सकता, तो पोता मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 32 के बाद आते हैं 33 पर। 33 कर सकते हैं आप, 34 कर सकते हैं, दी एंड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और इसी तरीके से वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर ज़रूर करते रहना। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सा एजू अकेडमी का ऐप है, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं ऐप पर। इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप करके देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो जरूर पूछिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।